आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 17वां दिन है। आज सुबह सुबह जल्दी उठ के रोज़ की तरह सबसे पहले एक ब्लैक कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे ही बाहर निकले, अभी थोड़ा सर्दियों का समय हो गया है तो आज काफ़ी धुंध थी, जिसको हम ओस कहते हैं देसी भाषा में। धुंध थोड़ी चढ़ी हुई थी और सुबह सुबह विजिबिलिटी थोड़ी कम थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धुंध है, लेकिन थोड़ी अगर आप थोड़ा अंधेरे में देखते हो तो विजिबिलिटी आपको दिखाई देती है कि धुंध हो गई, और उसकी वजह से थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है। और ये देखिए आज का जो सनराइज है, सनराइज के पास भी आप हल्की हल्की धुंध को देख सकते हैं। उसके बाद चहलकदमी करते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुँचे, जहाँ पे हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपना वार्म अप शुरू किया। वार्म अप में जैसे आप जानते हैं हम 3 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। अपनी रोटेशनल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत कार्डियो वार्म अप हम करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग में हमें देखना होता है कि जो हमारे मुख्य जॉइंट हैं उनके पास हमें स्ट्रेचिंग करनी होती है। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट पे हमारी दोनों बाजुएं लगी हुई हैं, तो उन दोनों बाजुओं को हम स्ट्रेच करते हैं। हमारा हिप जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट को स्ट्रेच करने के लिए हम आगे पीछे झुक सकते हैं, पीछे हम स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे झुक सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो दोनों टांगें हैं वो भी हमारे हिप जॉइंट के ऊपर लगी हुई हैं, उनको भी हम इसी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। हमारा जो एंकल है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। उसके बाद हम रोटेशनल एक्सरसाइज कर सकते हैं वार्म अप में। रोटेशनल एक्सरसाइज हम किस तरह से करते हैं, हमारे जो भी मुख्य जॉइंट हैं उनके ऊपर जो भी हमारे लिम्स लगे हुए हैं, इनको हम लिम्स बोलते हैं। हाथ और जो पाँव हैं उनको हम रोटेट कर सकते हैं, उनको घुमा सकते हैं, ताकि उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाए, ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो ठीक से रोटेट हो जाए, ताकि हम जब हमें अच्छी मेहनत की एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय वो जो जॉइंट है वो दिक्कत नहीं करेगा। हमने रोटेशनल एक्सरसाइज की, दोनों हाथों को हमने रोटेट किया, आगे रोटेट किया, पीछे रोटेट किया, दोनों हाथों को एक साथ रोटेट किया, फिर दोनों हाथों को बारी बारी से रोटेट किया। इसी तरह से हमने दोनों पैरों की रोटेशन एक्सरसाइज की, फिर पैरों में हमने एंकल की रोटेशन एक्सरसाइज की। नी को रोटेट हम नहीं कर सकते क्योंकि नी एक हिंज जॉइंट की तरह काम करता है, सिर्फ आगे पीछे ही मूव हो सकता है। रोटेशनल एक्सरसाइज करने के बाद हमने थोड़ी बहुत उछल कूद की एक्सरसाइज की, जिसमें हमने ऑन स्पॉट जंपिंग की, ऑन स्पॉट रनिंग की। पहले ऑन स्पॉट रनिंग हल्की कदमों से की, फिर थोड़ा सा इसको हैवी किया, उसके बाद जंपिंग जैक्स किए। जब हमारा वार्म अप ठीक ठाक हो गया तो हमारा जो रनिंग का प्रोग्राम था वो हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने 100 मीटर का स्प्रिंट किया, 200 मीटर का स्प्रिंट किया, और उसके बाद 400 मीटर की हल्की रनिंग हमने की। रनिंग करने के बाद फिर हमारा समय था दातुन तोड़ने का। दातुन जब हम तोड़ने गए तो हमें रास्ते में एक और चीज़ दिखाई दी। हमने यहाँ पे पुनर्नवा देखा। पुनर्नवा के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर आपको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या है, आप पुनर्नवा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं। हमने भी पुनर्नवा तोड़ लिया और हम इसको जा कर के आज बनाएंगे, और इसको बनाने की जो एक पूरी वीडियो है वो हमने शेयर की है। उसके बाद हम पहुँचे हमारी दातुन के पास। कीकर की दातुन हमने तोड़ी, और आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने इसके जो कांटे हैं उनको साफ़ किया, फिर इसको पानी में अच्छी तरह से धोया, और फिर दातुन करते हुए हम घर की तरफ पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमने साफ़ धोती पहनी, पसीने थोड़े सुखाए, और उसके बाद अपना मैट बिछा करके अपना योगा शुरू किया। और सबसे पहले हमने की ये वाली प्रेयर, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। प्रेयर के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम पेट के बल लेट करके करने वाले आसन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमने किया भुजंगासन। जिन लोगों को शरीर में स्ट्रेचिंग की प्रॉब्लम है उन लोगों को भुजंगासन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है, कमर दर्द में भी भुजंगासन बहुत लाभप्रद होता है। यदि स्पेशली आपको हिप की मोबिलिटी कम है, उसकी वजह से कमर दर्द होता है, तो भुजंगासन रोजाना आपको करना चाहिए। भुजंगासन करते वक्त एक बात का ध्यान आपको रखना है, जो आपकी कोहनियाँ हैं वो पूरी सीधी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पूरी सीधी हो जाती हैं तो ये एक लीवर की तरह काम करेंगी,
और फिर आपका जो बल है वो इन्हीं के ऊपर टिक जाएगा और आपके जो पेट के मसल हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं होंगे। भुजंगासन करने के बाद दूसरे नंबर पे किया हमने शलभ आसन। शलभ आसन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन लोगों को किसी भी तरह के पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जिन लोगों को पैरों में कंपन की समस्या होती है चलते वक्त, जिनकी चाल सीधी नहीं है या चलते वक्त जिनको पैरों में कमजोरी महसूस होती है। पहले इसको एक एक पैर से कीजिए और इसको दोनों पैरों को एक साथ भी आप कर सकते हैं। शलभ आसन करते वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पैर है पूरा सीधा पीछे होना चाहिए। और हमने इसको बारी बारी से किया, पहले राइट के साथ किया, फिर लेफ्ट के साथ किया। और जब भी आप पेट के बल लेट करके कोई आसन करते हैं तो मकर आसन में आपको रिलैक्स करना होता है। इसके बाद हम जैसे ही एक आसन ख़त्म करते हैं तो मकर आसन में अपना रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हमने किया धनुरासन। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन जिनको है, कंधे के आसपास जिनको दर्द रहता है, उनके लिए धनुरासन बहुत अच्छा आसन है। आप इसका अभ्यास रोजाना भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते तो आप इसको रोज़ाना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपको कंधों से जुड़ा दर्द है, क्योंकि इसमें कंधे की पूरी रोटेशन हो जाती है और कंधों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी ये आसन बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। इसको करने का तरीका यही है, दोनों पैरों को दोनों हाथों के साथ आपने इस तरह से पकड़ना है और इतना स्ट्रेच आपको करना है जहाँ तक आप इसको आसानी से कर सको। आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर उठो और ज़मीन के साथ आपका जितना कांटेक्ट कम रहेगा आपका आसन उतना अच्छे से होगा। इसके बाद हमने लास्ट में किया निर्लंब आसन। अगर आपको किसी भी तरह की गर्दन से जुड़ी समस्या है, गर्दन में दर्द आपको रहता है, सारा दिन बैठे रहने का काम आपका है, ज़्यादा कंप्यूटर का काम करते हैं, तो निर्लंब आसन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। निर्लंब आसन गर्दन से जुड़ी, पहले तो आपको गर्दन को अच्छी तरह से रोटेट करने से ही इन चीज़ों से लाभ मिल जाता है, इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप निर्लंब आसन का अभ्यास रोजाना कर सकते हैं। इसको करने का जो तरीका है बहुत आसान है। आपको अपनी गर्दन को, ठुड्डी को दोनों हाथों में इस तरह से रखना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है और इसको आपने कोशिश करनी है ऊपर की तरफ पुश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सिर है पीछे टिल्ट होना चाहिए। आसन में आज के लिए इतना ही। उसके बाद आज हमने प्राणायाम किया। प्राणायाम में आज हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से पहले हमें अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं तो नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। कुछ देर हमने अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम करने के बाद हमने कपालभाति किया। कपालभाति में और भस्त्रिका में सिर्फ एक ही अंतर होता है। कपालभाति में आपको श्वास लेनी भी उतनी ही तेज़ी से है और छोड़नी भी उतनी ही तेज़ी से है, लेकिन भस्त्रिका में आप श्वास आपको खुद ब खुद जाती है, रिलैक्स होके आती है और छोड़ते वक्त आपको फोर्सफुली छोड़नी होती है। जो कपालभाति है वो भस्त्रिका से ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, इसलिए पहले आपको भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए, फिर कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोग कपालभाति को कंधों के मूवमेंट के साथ करते हैं और कुछ लोग इसको बिना मूवमेंट के भी करते हैं। हमने दोनों तरह से किया। एक हमने राउंड बिना मूवमेंट के किया, दूसरे राउंड में हमने कंधों के मूवमेंट के साथ किया। कंधों के मूवमेंट जब आप करवाते हैं तो आपका जो कंधे का भार होता है फेफड़ों के ऊपर उठ जाता है और फेफड़े आपके ज़्यादा अच्छे मूवमेंट करते हैं। प्राणायाम करने के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त किया।